इस समय हम मौजूद हैं शाहगंज विधानसभा के खूटाहन तिराहे पर, जो कि अभी बीजेपी प्लस निषाद पार्टी से गठबंधन से प्रत्याशी रमेश सिंह जी जो कि यहाँ पर आने वाले हैं, उनको लेकर जनता कितनी अस्त व्यस्त है, क्या चाहती है, क्या सोचती है, इन सब को जानने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या शुभ नाम भाई साहब? सर दीपक। दीपक जी। अग्रहारी? जी दीपक अग्रहारी। क्योंकि इस चौराहे पर मैं जितने लोगों से मिला ज़्यादातर अग्रहारी। मेरे यहाँ हमारी अग्रहारियों की जनसंख्या ज़्यादा है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ अभी रमेश सिंह जी आने वाले हैं, जबकि ये विधानसभा 20 सालों से समाजवादी कब्जे में रही है और कांटे की लड़ाई बताई जा रही है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? तो ऐसा है कि अब वो जातिवाद की जो है लड़ाई चली गई और सारा काम जो है विकास के मुद्दे पे होगा। लोग देख भी रहे हैं कि विकास किस स्तर पे हो रहा है, और इसलिए हमारी पार्टी जो है रमेश भैया पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं और योगी की ही सरकार बननी है। जी की ही सर, दो राय नहीं। आपने कहा जातिवाद, लेकिन बीजेपी पर भी अब विपक्ष ठाकुरवाद का आरोप लगाने लगा है। देखिए ऐसा है कि ठाकुरवाद बीजेपी को कहा जाता है कि बनियों की पार्टी है। जितने भी सिस्टम हुए हैं, चाहे वो जीएसटी रहा हो, नोटबंदी रहा हो, जितने भी चीज़ें रही हों, बनिया सबसे ज़्यादा, लेकिन हम इस देश और इस राज्य के साथ में हैं। और मैं जानता हूँ कि मोदी जी हैं तो मेरा देश सुरक्षित है और योगी जी हैं तो मेरा राज्य सुरक्षित है। यानी राष्ट्रवाद के नाम पर अब बीजेपी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम? विशाल अग्रहारी। सहमत है पूरी तरह? पूरी तरह से। आपका शुभ नाम? आकाश यादव। पुकार थूक लीजिए। आपका शुभ नाम? राहुल कुमार अग्रहरी। इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी से निषाद पार्टी का गठबंधन हुआ है। इस बार हम सभी जितने लोग नगर के हैं, शाहगंज से सभी लोग रमेश सिंह को जिताएंगे और आज भी आ रहे हैं। उनका स्वागत है हमारे नगर में उनका। तो 20 सालों से समाजवादी जीत रही थी, उसका कारण? मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करूंगा और ना ही किसी पार्टी के विषय में बात करूंगा। मैं ये जानता हूं कि अपना विधायक मैं बदलूंगा। अपना विधायक आप बदलेंगे? जी जरूर। रमेश सिंह को नेता मान चुके हैं? जरूर। आपका शुभ नाम? प्रेम प्रकाश अग्रहारी। अग्रहारी। बनिया समाज के सब इधर ज़्यादा हैं क्या? बहुत ज़्यादा है? हाँ अच्छा है, सभी भाई बाजार है तो बनिया वर्ग होंगे ही, हम भी बनिया हैं। तो कहाँ रुझान रहने वाला है? रुझान तो इस बार देख रहे हैं रमेश सिंह की तरफ जा रहा है। रमेश सिंह की? भाजपा, हाँ, निषाद गठबंधन की तरफ जा रहा है। अच्छा अच्छा। चलिए आगे और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है? पासवान। पासवान। नाम क्या है? पासवान बबलू। पासवान बबलू। भगवा पगड़ी बांधे हुए हो? हाँ। रुझान भी वही रहेगा? हाँ वही रहेगा भाई। कौन? कब सजी हुई थाली भाजपा। भाजपा? सजी हुई थाली से गठबंधन हुआ है भाजपा का? आप छात्र हैं? जी जी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सैफ है। मोहम्मद सैफ। कहा जाता है छात्रों पर बहुत अत्याचार हुआ है, रोजगार को लेकर लाठियां चली, इसकी वास्तविकता क्या है? इसकी वास्तविकता हम देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या हमारी समस्या है और स्टूडेंट किस हिसाब से सरकार के प्रति आक्रोश अपना जिता रहे हैं। और हम लोग ने अब की ये अपना लक्ष्य मकसद रखा है कि आने वाले समय में अपना हम राजनेता दूसरे को चुनना चाहेंगे। और जैसा कि हम लाइक करते हैं अपने अखिलेश सरकार को, जिन्होंने अपने पीछे वक्त में बहुत बड़ा काम किया और आज मतलब बड़े वादे भी किए हैं। जी वादे भी किए। और पिछले साल उन्होंने लैपटॉप और छात्रवृत्ति भी दी। इस साल हम लोग पढ़ रहे हैं योगी सरकार में ना लैपटॉप मिला ना छात्रवृत्ति मिली। क्यों नहीं लैपटॉप मिला? अमित शाह जी ने कहा 12 पास करने के बाद इंटर में जाओ, देखो लैपटॉप मिलेगा ना। अब देख लीजिए, हमारे गृह मंत्री जब इस तरीके से बोल रहे हैं तो हमारे भारत के देश उसकी मतलब मजाक उड़ा रहे हैं कि हमारा देश का गृह मंत्री ऐसे बोल रहा है, तो हम क्या आशा रख सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। आपका शुभ नाम? अनुराग मिश्रा। अनुराग मिश्रा। ब्राह्मण समाज से आते हैं? ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसा विपक्ष की तरफ से क्यों कहा जाता है कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है बीजेपी के? इसकी वास्तविकता क्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक यहाँ। कुछ नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कहा जाता है बड़ा इनकाउंटर हुआ ब्राह्मणों का। कुछ नहीं। जो गलत रास्ते पे जाएगा तो उसका गलत तो होगा ही। गलत होगा ही। आपका शुभ नाम? विजय कुमार जायसवाल। जायसवाल।
जायसवाल जी, आपकी विधानसभा में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। एक तरफ बीजेपी प्लस निषाद पार्टी से रमेश सिंह, दूसरी तरफ शैलेंद्र यादव ललई, जो पूर्व बिजली मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा विधायक भी हैं। तो आप क्या सोचते हैं? इस समय सागर की जनता परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन चाह रही है प्रदेश लेवल पर कि विधायक लेवल पर? विधायक लेवल पे। विधायक लेवल पर जी। तो कहाँ किसको चाह रही है? कुछ तो चाह रही होगी अगर परिवर्तन चाह रही है। पब्लिक है तो समय बताएगी। अभी संकोच है, संकोच नहीं है, समय बताएगी। पत्ता नहीं खोल रहे हैं। आपके शुभ नाम? हनुमान जायसवाल। क्या सोचते हैं? बीजेपी आएगी और क्या? बीजेपी आ गई तो खुल के बोल रहे हैं, तुम क्यों खुल? आपका शुभ नाम? देवेंद्र यादव। यादव का एक तरफा रुझान समाजवादी दिखाई दे रहा है। वही है, वही वही रहेगा। हाँ वही रहे। ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी। सबकी अपनी अपनी सोच है। अग्रहारी समाज के ज़्यादातर बीजेपी की तरफ रुझान, क्यों जातिवाद पर वोट तो नहीं पड़ रहा? यादव भी समाजवादी की तरफ नहीं, यादव समाजवादी की तरफ हैं तो ये उनकी तरफ हैं, ऐसा क्यों है? यूपी में ऐसा ज़्यादातर होता है। सबकी स्तर पे विकास चाहिए तो विकास नहीं हुआ है। विकास क्या हुआ है बताइए? हमारे यहाँ पांडे लोग भी हैं समाजवादी की तरफ। ब्राह्मण लोग? हाँ ब्राह्मण लोग। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? नयन कुमार सोनी। सोनी जी, आपकी विधानसभा में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। पूर्व बिजली मंत्री गिरीश चंद्र यादव और मौजूदा निषाद प्लस बीजेपी से प्रत्याशी रमेश सिंह के बीच। तो इसमें सोनी जी क्या करेंगे? इसमें रमेश सिंह यादव अगर जीत जाएंगे तो हम वो अच्छा काम करेंगे हमारे लिए। और रमेश सिंह? जी रमेश सिंह यादव और सारे रमेश सिंह जीत जाएंगे, अच्छा काम करेंगे और सारी वैकेंसी निकालेंगे। जो जिसको नौकरी नहीं मिल रही उसको नौकरी मिलेगा। हाँ, रमेश सिंह पर भरोसा है? जी। नौकरी तो सरकार देगी, रमेश सिंह देंगे क्या? आपका शुभ नाम? विनोद कुमार यादव। ऐसा देखा जाता है अग्रहारी समाज का ज़्यादातर रुझान बीजेपी की तरफ, यादव हैं तो सब समाजवादी की तरफ। तो जातिवाद पर वोट नहीं पड़ रहा है? नहीं। तो कौन विकास करेगा आपकी सब? अखिलेश यादव। यादव सब गा रहे हैं अखिलेश यादव। हाँ, सब। ऐसा क्यों है? बीजेपी के लिए जातिवाद है। हाँ, तो जातिवाद तो बीजेपी कर रही है लेकिन अखिलेश जातिवाद नहीं कर रहे हैं। खूटाहान तिराहा, शाहगंज विधानसभा के खूटाहान तिराहे पर। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? अमित कुमार यादव। तो यादव का रुझान एक तरफा समाजवादी दिखाई दे रहा है, इसका कारण? उसका कारण बहुत अच्छा कारण है कि विकास हुआ है ना समाजवादी पार्टी में। समाजवादी में विकास हुआ है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि गिरीश चंद्र यादव से हम नाराज़ हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी समाजवादी की? साइकिल चलेगी। बड़े बड़े वादे हैं, पूरे होंगे? हाँ पूरे होंगे। क्या शुभ नाम भाई साहब? अशोक यादव। तो आने वाले समय में क्या रहने वाला? आपकी विधानसभा में कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। गिरीश शैलेंद्र यादव ललई, दूसरी तरफ रमेश सिंह। अब जिसको हम लोग समझेंगे उसको वोट देंगे। अभी संकोच है? नहीं, संकोच नहीं है। संकोच तो क्लियर है। अब आपसे बताना जरूरी तो है ही। पत्ता नहीं खोल रहे? बिल्कुल नहीं। आपका शुभ नाम? मोहम्मद फ़ाद। तो फ़ाद भाई, आपके विधानसभा में तो कांटे की लड़ाई मानी जा रही है। एक तरफ रमेश सिंह बीजेपी प्लस निषाद पार्टी से, दूसरी तरफ पूर्व बिजली मंत्री शैलेंद्र यादव मौजूदा विधायक भी हैं। तो जनता, कुछ लोग कह रहे हैं हमारे लिए बहुत विकास हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं विकास ही नहीं हुआ है। सड़क की हालत देख लीजिए, तार की हालत देख लीजिए। तो आपके मन में क्या है? जी नहीं, ऐसा है कि सपा सरकार में काम विकास बहुत हुआ है और ललई यादव जो हमारे मंत्री हैं वो बहुत विकास किए। हमारे गांव में आके देख लीजिए, ठीक है। लाइट से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था उनकी अच्छी रहती है। ट्रांसफार्मर गांव में लगवा दिए हैं। तो हमारे यहाँ तो मतलब ललई यादव ही जीत रहे हैं। ललई यादव ही आपके लिए हैं। आपका शुभ नाम क्या है भाई साहब? हमारा नाम है रणविजय सिंह है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं बट काम करते हैं। हमारा किराकत जी।
रागिनी सोनकर नहीं मछली साहब दिनेश चौधरी हमारे यहाँ क्या से लड़ रहे हैं। चौधरी बीजेपी से हैं। तो आपके मन में क्या है? हमारे मन में वही है बीजेपी। बीजेपी, क्योंकि राजपूत समाज, ऐसा आरोप भी लगता की है। बात नहीं कर सकते हैं, जो काम किए हैं, जो हमारे तरफ काम हुआ किए हैं। उन्हीं के माध्यम में हुआ है। तो कुटान तिराहे पर हम मौजूद थे, शाहगंज विधानसभा के। लोगों की अलग अलग राय है। क्या शुभ नाम भाई साहब? हीरा लाल। क्या शुभ नाम है? हीरा लाल यादव। हीरा लाल यादव। यादव का रुझान एक तरफा समाजवादी दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लिए जातिवाद पर वोट है। समाजवादी को। समाजवादी अच्छा काम कर रहे हैं अखिलेश यादव। अच्छा काम करेंगे, बड़े बड़े वादे हैं, सब पूरे हो जाएंगे। अरे आप एक्सप्रेस वे देख लीजिए, वो बड़ा वादा है उन्होंने किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो तो बीजेपी के लिए हमारा है। अब वो कुछ भी कह दे, वो तो कहेगी हम तो देख गया है, जो पैसा देख गया वो उसका माने होगा कि बीजेपी आके लीप दिया, उसका माना जाएगा है?